Academy, a senior secondary school with hostel facility, affiliated to the CBSE New Delhi 10+2, दिनांक 18 मार्च 2023। श्री अकेडमी पसौनी कला रावर्ट्सगंज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय पर सीबीएसई के द्वारा कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीबीएसई से संबद्ध लगभग सभी स्कूलों के 67 शिक्षकों ने प्रतिभाग लेकर शिक्षा से संबंधित नई नई जानकारियों को प्राप्त किया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता शिक्षाविद श्री अशोक शर्मा, प्रधानाचार्य डीएवी बीना एनसीएल सोनभद्र ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में दूरदर्शिता से भरपूर प्रमाणित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे विद्यार्थियों का समग्र एवं सर्वांगीण विकास हो सके। कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री हिनाज अली हैदर खान, प्रधानाचार्य सनबीम स्कूल मऊ, ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों, प्राविधानों, आवश्यकता एवं क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप स्वरोजगार के अत्यधिक अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इस नीति में व्यक्तित्व निर्माण, स्वरोजगार तथा स्वावलंबन का पूर्ण ध्यान रखा गया है। श्री अकेडमी पसई शाखा के प्रधानाचार्य श्रीमती संध्या गोयल जी ने कहा कि यह शिक्षा नीति सुनहरे भविष्य की बुनियाद रखने वाली है, क्योंकि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को तत्काल आत्मनिर्भर बनाने वाली है। इस शिक्षा नीति के सुपरिणाम सुनिश्चित हैं। विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करना है। तो आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे? वो भी तो बच्चे, अब वो बच्चों को आप पढ़ा लें तब आप टीचर हैं। वो कैसे बच्चे पढ़ें, इनके लिए आपको अपने ऊपर अपना प्रयोग करना पड़ेगा। आखिर इनको कैसे हम बताएं, क्यों नहीं समझ पा रहे? कहीं ना कहीं बहुत बच्चे ऐसे हैं, जब समझना शुरू कर देते हैं तो बहुत अव्वल क्लास के बच्चे के रूप में वो अपना यूपीएससी तक क्वालिफाई कर लिए। हमारे कुछ बच्चे पढ़ाए गए हैं जिनको हमने देखा कि उनको जो शुरू में बहुत कमजोर थे, लेकिन जब वो टेक्निक उनको आ गई, पढ़ने की प्रवृत्ति आ गई, तो वो बहुत आगे हुए। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इस बातों पर बहुत ध्यान देना है। और आप जानते हैं कि भगवान शिव को 3 नेत्र है ना, भगवान शंकर को कितने नेत्र होते? 3, और टीचर को 5। हर टीचर को 5 नेत्र जब तक नहीं होगा, 5 नेत्र, तब तक वो टीचर नहीं है। 3 आगे भगवान शिव के रूप में और 2 पीछे। 2 पीछे नहीं रहेंगे, जानते हैं, पढ़ाते रहेंगे, बच्चे छक्कों मार के निकल जाएंगे, ठीक है ना, अगर नेत्र नहीं रहेंगे। अब आप किस तरह के नेत्र की आवश्यकता है, इस स्वयं को सोचिए, परखिए, और निश्चित रूप से अगर इस तरह से आप लोग शिक्षण व्यवस्था करेंगे तो हमारा सोनभद्र बहुत आगे जाएगा। और सोनभद्र भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर आप लोग ले आए, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। विद्यालय के प्रबंधक श्री अजय कुमार पांडे जी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं शिक्षा पद्धति में नया बदलाव लाएंगी। श्री अकेडमी रावर्ट्सगंज शाखा के प्रधानाचार्य श्री गणेश गोस्वामी जी ने कार्यशाला के मुख्य अतिथि व वक्ताओं का एवं उपस्थित सभी अध्यापक अध्यापिकाओं और श्री अकेडमी के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं का धन्यवाद प्रेषित किया। संपूर्ण कार्यक्रम विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री अवनीश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त कर्मचारी गण का सराहनीय योगदान रहा। ग्राउंड से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सलाम, नमस्ते, मैं हूं मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। आज मैं जनपद सोनभद्र में ये श्री अकेडमी पसही की ब्रांच है जहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर सीबीएसई की तरफ से वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। श्री अकेडमी स्कूल की पसही ब्रांच है जहां पर मैं मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में ये रिसेप्शन है, जहाँ पे रिसेप्शन पे स्टाफ जो है श्री अकेडमी के वो बैठे हुए हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे जो श्री अकेडमी के जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो टीचर्स यहाँ पे हैं मौजूद। और इसके अलावा ये प्रिंसिपल की चैम्बर है जहाँ पे प्रिंसिपल श्री अकेडमी की प्रिंसिपल मैम है, और हम बात करेंगे प्रिंसिपल मैम से। मैम, ये किस तरह का प्रोग्राम आज आपके स्कूल में किया जा रहा है?
Today in our school, a one-day workshop is being conducted by the two dynamic personality of Mr. Ashok Kumar Sharma, DAV, Principal of DAV, and the second one is Mr. Haider Ali Khan, Principal of Sunbeam School, and this one is a capacity building program on the topic National Education Policy of India 2020. जो रिलेटेड सर हैं जिन्होंने इस स्कूल को ऑर्गेनाइज़ किया है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके कवरेज आप आगे देख सकते हैं। एकेडमी का ये लॉबी सेक्शन है, जहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि इस एकेडमी में जो अरेंजमेंट है वो कितनी यूनिक है, कितनी डिजिटलाइज है कि स्पेस जो लॉबी में दिया गया है वो सफिशिएंट, काफ़ी खूबसूरत है। जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है वो आगे है, और तमाम ये जो लॉबी के अगल बगल हैं वो सारे क्लासेस हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, ज़रा देखेंगे कि जो लॉबी है यहाँ पे जो सुंदरता की व्यवस्था है, सुंदरता उसका, साफ़ सफाई का, हर चीज़ का बहुत ही ख़ास ख्याल रखा गया है। स्कूल के जो CBSE से रिलेटेड अध्यापक हैं वो हैं, मौजूद हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सर ज़रा बताइएगा ये क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है, इसको ज़रा ब्रीफ करें, बताएं। सबसे पहले सभी को धन्यवाद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। मैं सनबीम स्कूल मऊ का प्राचार्य आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर रॉबर्ट्सगंज के श्री एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ। करीब 70 से ज़्यादा शिक्षकों के आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों के लिए बात करता है। नई शिक्षा नीति 2020 छोटे बच्चों की बात करता है। पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब हमारे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती थी, लेकिन इन नई शिक्षा नीति में हमें प्री प्राइमरी जो बच्चे 3 साल एबव के हैं उनको भी जोड़ा गया है। और उसमें जैसे ही ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है और बहुत जल्दी ये से इम्प्लीमेंट किया भी जा रहा है। अलग करीब हमारे पास CBSE में 28,000 एफिलेटेड स्कूल हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें बच्चे टीचर्स को बताया जाए कि कैसे, मैंने जैसे बात करी कि कैसे उनको शिक्षा दी जाए, कैसे नए तरीके से उनको टेक्निक, और सबसे बड़ी बात आज का युग है टेक्नोलॉजी का, जिसमें ये शिक्षा नीति ये भी कहती है कि टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए। तो हम बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बताकर, बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण देकर इनको बताना चाह रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए। हमारी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जो है टारगेट में अचीव हों। और श्री एकेडमी में मैं मौजूद हूँ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जनपद सोनभद्र में CBSE बोर्ड से रिलेटेड जितने स्कूल के अध्यापक थे वो यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, जो जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो 1 बाय 1 हम जानेंगे कि ट्रेनिंग में आपने क्या अचीव किया, क्या सीखने को मिला। तो मैडम आप कौन से स्कूल से हैं, बताइएगा। मॉडर्न कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो आज जो ट्रेनिंग हुई है उस ट्रेनिंग के बारे में बताइएगा कुछ। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए एंड एजुकेशन लेवल कैसे, मतलब किस चीज़ों को मेंटेन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आई हम लोगों को। थैंक यू सो मच। आइए हम आगे और भी बात करते हैं 1 बाय 1। अशोक शर्मा सर बीना स्कूल से प्रिंसिपल हैं, DAV स्कूल से। तो हम जानते हैं कि आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग हुई है अध्यापकों की, उसके बारे में सर ब्रीफ करिएगा थोड़ा। सर आज एक्चुअली हम लोगों ने करीब 67 पार्टिसिपेंट को ये 1 डे NEP ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है और डिफरेंट स्कूल से सारे के सारे लोग थे। बड़ा एंथुजियास्टिक ग्रुप था ये सारा का सारा। कई सारी एक्टिविटीज़ करके उन लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में, ये पूरा 1 डे जो ट्रेनिंग था उसमें NEP के जो फीचर्स हैं वो सारे उनको समझाए हम लोगों ने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो है 2020। हाँ जी हाँ। तो थैंक यू सर, आपने जो है कि NEP के बारे में बताया कि किस तरह से जो मतलब एजुकेशन पॉलिसी को आगे इम्प्रूव करना है, उसकी ये एक ट्रेनिंग थी जो कि इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। स्कूल हैज़ टू इम्प्लीमेंट इट राइट फ्रॉम दिस सेशन 2023-24। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और आगे हम बात करते हैं और भी जो अध्यापक हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम बताइए किस स्कूल से हैं आप? जी मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ओबरा से हूँ। तो आज जो ट्रेनिंग हुआ था उस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं। सर आज की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि NEP का क्या यूज़ है, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल क्लासरूम। मेनली वी हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वी कैन ब्रिंग द आउटसाइड क्लासरूम टू द
मीन्स आउटसाइड वर्ल्ड टू द क्लासरूम बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स या बाहर की कुछ चीज़ें ला के जब हम उसे बच्चों को सिखाते हैं। लाइक मेन जो थीम था वो ये था एक्सपीरियंस लर्निंग। जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखें, ना कि सिर्फ टीचर के बता देने से ये ऐसे। उस समय क्या होता है, बच्चा शायद उस मोमेंट पे सुन रहा हो बट बाद में भूल जाता है। बट कोई चीज़ अगर वो खुद एक्सपीरियंस करेगा तो वो उसे बहुत अच्छे से आएगी और वो उसे लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न टुडे। मैडम ये बताएं, ये जो NAP का जो ट्रेनिंग आप लोगों ने अचीव किया, श्री एकेडमी का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे मतलब इसके पहले भी कोई इस तरह की ट्रेनिंग अचीव हुई थी? हाँ ये सर, मैंने इसके पहले भी ट्रेनिंग अटेंड की है, वो DPS रॉबर्ट्सगंज में थी। दैट वाज आल्सो गुड। और श्री एकेडमी का भी मुझे सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। मीन्स एवरीवन इज़ वेरी हॉस्पिटेबल, सारे ऑल द अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग वाज नाइस एंड गुड एंड वी रियली एंजॉयड इट। तो मैडम ने काफ़ी ब्रीफ किया कि NAP को लेके किस तरह से बच्चों को बुनियादी उनको एजुकेशन कैसे देनी है, इसके बारे में ब्रीफ किया। थैंक यू मैम, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और नई शिक्षा नीति के तहत हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को गेन किया ताकि हम बच्चों को और वो चीज़ दे सकें जो चीज़ें हमें मालूम नहीं थी, हमने सीखा। और श्री एकेडमी में आकर के हमने बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय भी किया। रिफ्रेशमेंट स्पेशली बहुत अच्छा, वेरी गुड, एवरीथिंग वाज नाइस। हमारे जो मेंटोर थे, जो जिन्होंने हमें हमारा स्टार्ट होगा तो हम एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ हम बच्चों को बता सकते हैं। थैंक यू। तो आप कौन सा स्कूल से मैडम हैं, ज़रा बताइएगा। सर सेम। आगे बढ़ते हैं मैडम, आपका भी बताएं। Sir, good evening to everyone. I am from Sri Academy, Pasikala, Robertsganj. Sir, in this training, I will see that how to encourage the student, how to attractive the student in a teaching time. In teacher, those who are becoming teacher, how to they are more motivate to student, their concepts are going to the learning focus, and how student get more attractive in learning, more attractive in classroom, assembly, ground, everything in this training we will see and see these things, all these things, those who are good for all teacher. Thank you and have a good day. जीनियस पब्लिक इंग्लिश स्कूल से। ब्रीफ करें यहाँ की जो ट्रेनिंग आपने अचीव किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा श्री एकेडमी में यहाँ पे ट्रेनिंग जो अचीव किया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनसे हमको ये सीखने को मिला कि हम आगे किस तरह से बच्चों का डेवलप कर सकते हैं, उन्हें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग पहली बार आपने अचीव किया या इसके पहले भी इस तरह की कोई ट्रेनिंग हेल्ड हुई थी जो NAP को लेके, या 20 NAP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया है? फर्स्ट टाइम, इट इज़ फर्स्ट टाइम। और आपको लगता है कि इसमें जो कि काफ़ी सुधार आएगा बच्चों को एजुकेशन देने में? यस, आई नो दैट। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे कि प्रकाश जी स्कूल के मैम थे जो ब्रीफ कर रहे थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट श्री एकेडमी में ये जो NAP के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह की वीडियोज़ बराबर आप देखें, आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चैनल पर आने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।